गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज हम बनाएंगे 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना होगा। तो क्वेश्चन लिख के हल लिख के लिखेंगे x। इस x के कुछ नहीं तो एक नीचे एक छुपा हुआ होता है जिससे वैल्यूज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10 लिख दिए। अब ये वाला 5 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 5x, और ये वाला 1 इस तरफ में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4। 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 करें तो क्या होगा 4। और x प्लस 10 का x प्लस 10 लिख दिए। तो 5x इक्वल टू, अब 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 10 40 हो गया। अब 5x ये वाला x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4x से माइनस 4x हो जाएगा। तो बराबर के उस पार क्या बचा मेरे पास 40। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब हमें जांच करना है कि ये जो मेरा आंसर आया वो सही है कि गलत है। तो x पहले समीकरण आप लिख देंगे। समीकरण लिखने के बाद आपका जो x का वैल्यू आया हुआ है 40, तो वहाँ पे क्या करेंगे 40 x का वैल्यू 40 रख देंगे। तो x इक्वल टू 40, 4/5 इक्वल टू x की जगह पे क्या रखें 40 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 40 और 10 क्या हो गया 50। 4/5 इंटू 50, तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। इस तरह से कट गया, बचा 40। 4 इंटू 10, तो 40 बराबर 40 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हिसाब सही बना है। अब हम लोग नेक्स्ट हिसाब की तरफ बढ़ेंगे, इसे आप लिख लेंगे। अगला हिसाब है क्वेश्चन नंबर 8। 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। हल लिख के क्वेश्चन को लिख देंगे और इस 1 के नीचे में क्या लिख देना है 1 लिख देना है, और यहाँ पर भी इसके नीचे 1 लिख दिया गया है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2x को 2x लिख दिए। यहाँ भी x वाला है तो इसको बराबर के इस साइड लेते आएंगे तो क्या हो गया 2x/3 माइनस 7x/15 इक्वल टू, ये 3 प्लस 1 का 3 प्लस 1 लिख दिया, और ये जो प्लस 1/1 है इसको हम क्या किए इधर लेते आना है। तो अब इसका 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 15। तो 3 1 जा को कितने बार पढ़ोगे तो 15 आएगा 5 टाइम्स। तो 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ क्या कितना लिखा हुआ है 5 इंटू ऊपर में कितना लिखा हुआ है 2x, तो 2x लिख दिए। और 15 को कितने बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा 1 टाइम, तो 1 इंटू 7x। जैसे हम लोग भिन्न जोड़ बनाते हैं उसी तरह बस इसमें आपका क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। इधर क्या होगा 1 और 1 का एलसीएम 1 का 1 इंटू 3 1 का 1 और 1 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ 5 दूनी 10x माइनस माइनस लिख दिए। 1 गुना 7 7x बटे 15, 3 में 1 गया 2 बटे 1 हो गया। तो 10x में 7x जाएगा, 10x में 7x जाएगा तो कितना x बचेगा 3x बटे 15 बराबर 2। अब 3x का 3x लिख दिए, ये वाला 15 को
इस साइड लेते आए तो वो क्या हो जाएगा, भाग वाला साइन बदल के उधर गुना में हो जाएगा। तो 3x बराबर 15 इंटू 2, 3x बराबर 5 दूनी 30, x बराबर 30, ये वाला 3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, मान 10। यही हमारा आंसर हो गया। अब जांच करते हैं कि ये जो हम बनाए हैं x बराबर 10 मान जो आया है वो सही है या नहीं। लेट्स चेक, जांच करते हैं। पहले समीकरण को लिख देंगे। समीकरण में x का मान 10 आया है तो x का मान कितना रखेंगे, 10 रखें। जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 लिख दिए, +1 इक्वल टू 7। x है तो 7 इंटू 10 बाय 15 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना 10 20 हो गया, बटे 3 प्लस 1 बटे 1 लिख दो। 7 गुनी 10 70 बटे 15 प्लस 3 बटे 1 लिख दो। अब इसका एलसीएम लेके बना दीजिए तो 20 प्लस 3 आया, इस 15 और एक का एलसीएम 15 हो गया और इसको एल भिन्न जोड़ की तरह सॉल्व कर दीजिए। तो इधर आपका क्या आ गया, 23 बटे 23, इधर भी क्या आ गया 23 बटे 23, मतलब कि दोनों साइड का मान इक्वल आया। ठीक है, इस पूरे हिसाब को अच्छे से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हिसाब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2.1 का 9 नंबर। इस क्वेश्चन है 2y प्लस y इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3। देखो पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो 2y का 2y लिख दिए और ये वाला माइनस y इस तरफ में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। और 26/3 है, 26/3 लिख दिए। ये वाला 5/3 प्लस में है, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, -5/3। अब 2y और 1y कितना हो जाएगा, 3y। और 3 का एलसीएम 3 हो गया। अब इसको भिन्न घटक बना दिए तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 21/3। तो 3y बराबर 21/3, 3 1 का 3, 3 7 21। 3y इक्वल टू कितना आ गया, 7। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला 3 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 7/3। तो y का मान क्वेश्चन नंबर 9 में y का मान कितना आया आपका, 7/3। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। अब जांच करते हैं। जांच करने के लिए पहले उस समीकरण को लिख लेंगे। उस समीकरण में अब y दिया हुआ, यहाँ y दिया हुआ, यहाँ y दिया हुआ है, तो y का जो वैल्यूज आया हुआ है, y का जो मान आया है, उस समीकरण में हम y के जगह पे कितना रखेंगे, 7/3। तो 2y है, 2 गुना y के जगह पे 7/3 लिख दिए, प्लस 5/3 को जैसे का वैसे ही लिख दिए, इक्वल 26/3 को वैसे ही लिख दिए। यहाँ माइनस हुआ है तो माइनस दे के y का मान कितना आया, 7/3। यहाँ भी 7/3 लिख दिया, यहाँ भी 7/3 लिख दिया। अब इसको बस सॉल्व कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 7 14/3 जोड़ 5/3, ये कितना लिखा हुआ है आपका, 3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। और ये भिन्न जोड़ 3 और 3 का एलसीएम ले लिए 3, तो इसको सॉल्व करने के बाद 14 + 5 हो जाएगा, बराबर 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करने में तो क्या हो जाएगा, 26 - 7। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, 19/3 30, और 19/3 कितना आया, 19/30। तो दोनों तरफ क्या आया, इक्वल आया। यहाँ पे 19/3 आया हुआ, कितना आया, 19/3, 19/3
दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड RHS और LHS दोनों इक्वल हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 3m माइनस 5m इक्वल टू -8/5। तो क्वेश्चन, तो 3m में 5m घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? -2m इक्वल टू 8/5। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बचा 2m बराबर 8/5। तो m बराबर 8/5 और ये वाला 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में। अब इसको कटा देंगे, 2 1 का 2 और 2 चौके 8। तो कितना हो गया? m बराबर 4/1 गुना 5 5। तो m का वैल्यू कितना आ गया? 4/5। अब हमें जांच करना है, टू चेक मीन्स क्या, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जांच करें, जांच। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। इस समीकरण में हम m का मान कितना आया है? 4/5। तो m का मान कितना रखेंगे? 4/5। जहाँ जहाँ m है वहाँ पे m का मान 4/5 रख के देखते हैं। 3 × 4/5 इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस 8/5। तो 3 4 जा 12/5 इक्वल टू 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5 12/5। 5 और 5 का एलसीएम कितने हो जाएंगे? 5। अब 5 1 जा 5, इसको 1 × 20 20 माइनस है, माइनस लिख दिया। 5 1 जा 5, 1 × 8 8। 12/5 को 12/5 लिख दिए, इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दिए। 20 में 8 जाएगा, 20 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12/5। दोनों तरफ इक्वल आ गया आपका। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10 भी आई होप आप सबको समझ में आया हो। अच्छे तरह से लिखेंगे और क्लास आएंगे, समय पे आने का कोशिश करें, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान है। आप अगर समय को वैल्यू देंगे, एक दिन आपका समय बहुत अच्छा होगा। सो बी पंक्चुअल एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। लेट्स आपका एक्सरसाइज 2.1 का 10 क्वेश्चन बना दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए अब चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।